मेरे प्यारे विद्यार्थी, 14 मार्च का दिन एक बहुत ही खास दिन है। आज का दिन खास इसलिए है कि ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो एक समिति बनी हुई थी हमारे यहां, उस समिति ने आज के दिन अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समिति गठन 2 सितंबर 2023 को पिछले ही वर्ष हुआ था और बहुत तेजी से इस समिति ने कार्य करते हुए अपनी रिपोर्ट को सौंपा है। आज देश में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ONOE क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है लंबे समय से किसी भी राष्ट्र के लिए, चाहे वो गणतंत्रात्मक राष्ट्र हो, लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, समाजवादी राष्ट्र हो, साम्यवादी राष्ट्र हो, कैसा भी राष्ट्र हो, वहां चुनावों को लेकर के एक सरगर्मी हमेशा बनी रहती है। यह मुद्दा छाया रहता है कि चुनाव उस राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, चुनाव एक ऐसी स्वच्छंद प्रक्रिया है जो किसी भी राष्ट्र के नेताओं के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए, उस राष्ट्र के भविष्य के लिए, उस राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। भारत जैसे लिखित और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। जैसा कि आप जानते हो, अभी हाल ही में जो आज के दिन ये रिपोर्ट आई है, ये सिद्ध करती है कि देश में कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव कराने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन ये कब होने जा रहा है, ऐसे बहुत सारे पहलू पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर आप अंत तक जुड़े रहेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है और हमारे देश में कब तक एक देश एक साथ चुनाव होते आए हैं। यानी पहले हमारे यहाँ व्यवस्था थी तो आजादी के कितने वर्षों तक एक देश एक चुनाव हमारे यहाँ रहा है। इन सारे पहलुओं पर मैं बारी बारी चर्चा करूंगा और फिर हमारे यहाँ आखिर ऐसा क्या हो चला कि ये चुनाव हमें बंद करने पड़े और ये चुनाव लोकसभा के अलग होने लगे, विधानसभा के अलग होने लगे, स्थानीय संस्थाओं के ये चुनाव अलग होने लगे। तो वो कौन कौन से पहलू रहे, क्या कठिनाइयां रही, इसके अलावा अगर ये व्यवस्था अपनाई जाती है तो संविधान के कौन कौन से वे आर्टिकल हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज का हमारा विषय है ONOE यानी वन नेशन वन इलेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति ये आपके रामनाथ कोविंद जी और हमारे वर्तमान में हमारी महामहिम द्रौपदी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी, इनको एक रिपोर्ट सौंपी जा रही है, दिखाई भी दे रहा है आपको। और मैं आपके चहेते इसी प्लेटफॉर्म पर जो बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक हमारा ONOE से स्टार्ट होता है यानी वन नेशन वन इलेक्शन। और ये प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत, यहां पर आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में और सरल भाषा में आज मैं बताऊंगा कि आखिर ये क्या है और देश के लिए क्यों जरूरी है और यदि ये लागू हुआ तो इसके क्या मायने होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं इस रिपोर्ट को साझा करूंगा आपसे। यहां से एक देश एक चुनाव यहां दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बताऊं उससे पहले मैं साथ में आऊंगा आपके यहां पर। हमारे यहां पर एक देश एक चुनाव की अवधारणा क्यों जरूरी रही है। आपके देश के आजादी के बाद 4 चुनाव ऐसे रहे जो हमारे एक साथ हुए, यानी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए गए। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भारत में पहले चुनाव यानी पहले आम चुनाव कब हुए, तो इसका उत्तर है देश में पहले चुनाव वर्ष 1952 में यानी 1952 में हुए और वहां से लेकर अगले 3 चुनाव हमारे यहां एक साथ कराए गए, यानी कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव हमारे यहां एक साथ हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे 1952, 1957, 1962 और 1967, मैं पुनः दोहरा देता हूं, 1952, 1957, 1962 और 1967, यानी पहले जो 4 लोकसभा के चुनाव हैं उनके साथ ही देश की सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण था, ये आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो चला जिसके चलते ये चुनाव हमारे आगे पीछे होने लगे, तो ये आपको जानना चाहिए। जब चौथी लोकसभा का चुनाव जो कार्यकाल चल रहा था 1967 से और 1972 तक, यानी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं साधारण वर्डों में बता रहा हूं, ये हमारी चौथी जो लोकसभा है 1962 से लेकर के यहां से थोड़ा सा आप यहां देखिए, चौथी लोकसभा है 1966 से लेकर के और 1972 तक, ये हमारी चौथी लोकसभा कार्यकाल जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। इस लोकसभा कार्यकाल में बड़ी बात क्या हुई कि यहां पर कुछ राज्यों की विधानसभाएं बीच में विघटित हो गई। विघटित का मतलब होता है भंग हो गई, डिजॉल्व हो गई, यानी कि वर्ष 1968 यहां पर
69, ये आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं आपके। पहली बार ये वही दौर था जो चौथी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हुई, विघटित हुई, डिजॉल्व हुई, जिसके चलते ये सीक्वेंस जो चल रहा था, क्रम जो चल रहा था लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ चुनाव का, वो हमारा टूटा यहां पर। और आपको एक बात और जाननी चाहिए, इसी दौर में जो लोकसभा कार्यकाल जो 72 में खत्म होता 1972 में, ये चुनाव हमारे 1971 में यानी कि एक वर्ष पहले ही ये लोकसभा भंग कर दी गई और पांचवी लोकसभा के लिए वर्ष 1971 में चुनाव कराए गए। आपके समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताया मैंने कि हमारे यहां पहले 4 चुनाव यानी कि 1952, 1957, 1962 और 1967 यहां तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते रहे। लेकिन जो चौथी लोकसभा चल रही थी उस दौरान हमारे यहाँ विधानसभाएं कुछ टूटी बीच में ही कार्यकाल के दौरान, और वो आगे पीछे कार्यकाल हुआ और लोकसभा कार्यकाल को भी 1972 से पहले एक वर्ष पहले ही उसे डिसॉल्व किया गया, भंग किया गया। और इस तरह जो क्रम चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का, वो टूटा यहां पर। अब एक बार फिर से ये अब चर्चाओं में आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत साधारण वर्डों में इसके क्या फायदा होने वाले हैं, लेकिन फायदा क्या होंगे, क्या ये लागू हो पाएगा फिर से, इन सब पहलुओं पर तो मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल जो समिति ने रिपोर्ट दी है उस पर पहले चर्चा करूंगा और फिर आपको अंत में बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी है और आखिर इसका क्या फायदा है। तो इसलिए अंत तक बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत एक ऐतिहासिक दिन भी है और क्लास भी ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि बिल्कुल सरल वर्डों में बताने वाला हूं आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है, इसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर अगर ये एक साथ चुनाव नहीं कराए जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान होता है और 17वीं लोकसभा में कितना खर्चा आया था और देश में जब पहले आम चुनाव हुए तो इन चुनावों में कितना खर्चा आया था, इस खर्चा पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो चुनावों में आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण था पर्चा, चर्चा और खर्चा, इन पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल जो समिति रिपोर्ट आई है उस पर ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर वन नेशन वन चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यहां ध्यान देंगे आपके, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति बनी हमारे यहां, जिसने लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों में एक साथ चुनाव कराने को लेकर के अपनी रिपोर्ट हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं उन्हें सौंप दी है। आज की रिपोर्ट जो ताजा खबर है वो ये है कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो हमारे यहाँ समिति बनी थी, तो आपकी जानकारी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर, एक एग्जाम क्वेश्चन बन भी सकता है यहाँ से कि समिति कितने सदस्यों वाली थी, ये जानना चाहिए आपको। 8 सदस्यों वाली समिति थी। इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ ये अध्यक्ष हैं इस समिति के, इसमें एक वकील भी है और 3 नेता हैं और 3 अफसर हैं, यानी 3 ऑफिसर हैं प्रशासनिक वर्ग के। यहां से ये महत्वपूर्ण है। 8 सदस्यीय समिति रही और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट आज अब सौंपी गई है। इस समिति ने क्या ऐसा बताया आपको यहां बताऊंगा। ये इतने पेज के 18,600 ये 26 पेजों की रिपोर्ट है और इस समिति गठन 2 सितंबर यहां पर 2023 को किया गया आपके, और इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स विशेषज्ञों के साथ सलाह मशवरा किया समिति ने। और यहां 191 दिनों के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट लेकर आई है और समिति ने कहा है कि पहले चरण में यहां पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिनों के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूं आपसे लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव और स्थानीय संस्थाओं के चुनाव, यह आपको जानना पड़ेगा, ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि स्थानीय संस्थाएं क्या होती हैं। यह आपको जानना चाहिए। स्थानीय संस्था का आशय है यहां लोकल गवर्नमेंट से, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में पंचायतें और नगरीय संस्थाएं दोनों आती हैं। पंचायतों में तीनों सिस्टम आएंगे, ग्राम सभा पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर, और नगर स्तर पर तीनों संस्था आएंगी, यानी नगरीय पंचायत और आपके नगर निगम और आपके नगर पालिका, ये तीनों संस्थाएं आएंगी वहां पर। यानी स्थानीय संस्थाएं और लोकसभा और विधानसभा इन तीनों के चुनाव हों, लेकिन उन्होंने कहा पहले चरण में, देखो 2 चरणों में लाना है, पहले चरण में पूर्व की भांति लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए और उसके 100 दिन के बाद में दूसरे चरण में स्थानीय संस्थाओं को चुनाव कराए जाए। ये पहली बात इन्होंने इस सब को लेकर के इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और बहुत कम समय में 191 डेज के कार्यकाल में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये बहुत हिस्टोरिकल है। मैं बात कर रहा हूं आपसे
इसे क्या इंपैक्ट होने वाले हैं, क्या इसका होगा, इसमें बातें करूंगा। इस समिति की 8 बड़ी बातें जो बहुत संक्षिप्त में और तेजी से मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मूल विषय इसकी सिफारिशों में नहीं है, क्योंकि ये आपको कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, जो मैं बात करने वाला हूं कि पहले लोकसभा चुनाव में क्या खर्चा आया, अभी हाल में कितना खर्चा आया, और दुनिया के कौन कौन से राष्ट्र हैं जहां अभी भी वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, वो राष्ट्र कितने सफल हैं, और क्या वाकई में एक देश एक चुनाव लागू कर दिया जाए तो इससे क्या व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, क्या राजनीतिक व्यवस्था अच्छी होगी, क्या राजनीति से अपराधीकरण दूर होगा, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। फिलहाल इस समिति ने 8 बड़ी बातें बताई हैं। बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, पर हम 8 मुख्य पहलू आपके लिए निकाले यहां से। ये पहला पहलू है आपके लिए, लोकसभा विधानसभा चुनावों के साथ साथ पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि समिति इनको 2 चरणों में लागू करना चाह रही है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव और फिर उसके 100 दिनों के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय। जैसा कि मैंने बताया, इस पहला पॉइंट इसका महत्वपूर्ण यही है कि पहले हाफ में, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा को चुनाव। विधानसभा का मतलब हमारे यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। हो सकता है कुछ बच्चे विधानसभा नहीं समझ पा रहे हो, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं। विधानसभा का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके मेंबर को हम एमएलए कहते हैं, और हमारे सेंट्रल लोकसभा सब लोग जानते हैं, ये हमारा संसद का लोअर हाउस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है, वो ये है आपके या समिति ने संविधान में कुछ संशोधनों की भी वकालत की है। इसके तहत कुछ शब्दावली में हल्का बदलाव, या यूं कहें उनको नए सिरे से परिभाषित करने की बात कही है। एक साथ एक चुनाव को जनरल इलेक्शन कहने का सुझाव दिया, यानी कि इन चुनावों को ONOE न कह करके हम लोग कहेंगे सामान्य चुनाव, आम चुनाव, इनका नाम दिया जाएगा, ऐसा इस समिति ने कहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा संविधान में आखिर कहां संशोधन किया जाएगा, तो उस पहलू को मैं आपको अंत में जब जाऊंगा तो वहां बताऊंगा संविधान में कौन कौन से वे आर्टिकल हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कौन कहां वो भाग है जहां पर संशोधन की बहुत जरूरी आवश्यकता है। तीसरी बड़ी बात यहां पर है इस समिति की, लोकसभा विधानसभा चुनावों के बीच अगर एक तालमेल बैठ जाता है, यानी कि एक साथ यदि चुनाव होते हैं, दोनों में तालमेल बन जाता है, तो एक देश एक चुनाव होने लगता है, तो हर 5 साल पर यह चुनाव हुआ करेगा। और अगर कोई सदन 5 वर्ष की अवधि से पहले भंग हो जाता है, भंग माने डिसॉल्व हो जाता है, तो और फिर मध्यावधि चुनाव अगले 5 साल के लिए नहीं होंगे, बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ये चुनाव कराए जाएंगे, ताकि अवधि पूरे होने पर राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकें। आप सब लोग जानते होंगे हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षीय होता है, ये आप सबको पता है। यहाँ पर ये बड़ी बात कही है कि एक साथ चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि राज्य में बहुमत खो देते हैं, कुछ सरकारें चली जाती हैं, अल्पमत में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार आएगी या चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी, तो वो सरकार जो नई सरकार बनेगी चुनाव के बाद, तो 5 वर्ष के लिए नहीं बनेगी, बल्कि शेष अवधि जो भी, सपोज कीजिए कोई सरकार 5 साल के लिए बनी है, 1 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है, वो डिसॉल्व हो जाती है, कार्यकाल 4 साल का बचेगा। तो चुनाव जब होते हैं, मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन होता है, मिड टर्म इलेक्शन, तो 4 साल के लिए उसे कार्यकाल का समय मिलेगा, ना कि 5 साल के लिए, ताकि जो लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है 5-5 साल, वो बराबर हो सके और अगली बार इन सबको एक साथ टाइम मिल सके, और नेक्स्ट जब चुनाव हो तो उन्हें एक साथ कराया जा सके। बड़ी बात यहां पर एक और यहां पर यह है आपके, जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो चौथा बड़ा पहलू है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर जो चौथा बड़ा पहलू है, ये दिखाई दे रहा है आप यहां से, चौथी बड़ी बात इसकी है, लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि किसी राज्य विधानसभा में कहीं की सरकार गिर जाती है, गिरने का मतलब यहां पर भंग होने से है, अल्पमत में आने से है, और त्रिशंकु या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल की अवधि के आधार पर विधानसभा में चुनाव कराए जाएं। जैसे लोकसभा 5 में से 1 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है और कहीं राज्य में सरकार गिर गई है, तो विधानसभा चुनाव 4 साल तक कराया जाए, यानी 4 साल का कराया जाए। वही मैंने अभी बात कही आपसे कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, और अगर किसी कारण से कोई राज्य की विधानसभा बीच में डिसॉल्व हो जाती है, त्रिशंकु माने होता है बीच में लटकी हुई सरकार, यानी कि कई दलों को मिलाकर के बनने वाली सरकार, कोई दल यदि धोखा देता है, कोई पार्टी या कोई सदस्य अपने आप को बाहर कर लेता है, तो वो सरकार अल्पमत में आ जाती है
और वहां की विधानसभा कमजोर पड़ जाती है, या यूं कहें कि सरकार गिर जाती है और वहां अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी स्थिति आती है। इन सारे पहलुओं में पीछे चर्चा कर चुका हूं, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, वहां मैंने अविश्वास प्रस्ताव को और विश्वास प्रस्ताव को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को देखिए, वो बहुत अच्छे से बताया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। फिलहाल मैं चूंकि चर्चा नहीं कर रहा हूं इस विषय पर, लेकिन आप ये जान लीजिए कि विधानसभा बीच में डिसॉल्व होगी तो शेष कार्यकाल उसका उतना होगा जितना हमारा लोकसभा का पूरा कार्यकाल बचा हुआ है। अगली सिफारिश जो महत्वपूर्ण है, एकल मतदाता सूची तैयार करने का सुझाव, यानी कि एक आपके सिंगल यानी एक सी आपकी वोटिंग लिस्ट होगी हमारे यहां पर। इसके लिए संविधान में कई अनुच्छेदों में संविधान संशोधन की सिफारिश की है, यानी कि हमारे यहां एक जैसी मतदाता सूची होगी आपके, उसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, जो मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगला पहलू है असाधारण परिस्थितियों में जबकि राज्य विधानसभाओं में कोई सरकार बनने में सक्षम नहीं हो तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जब तक कि लोकसभा कार्यकाल पूरा न हो। यानी कि लोकसभा कार्यकाल 5 साल का है, अगर असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी कारण से किसी राज्य में अगर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, वहां राज्य में सरकार नहीं बन पा रही है, तो आप जानते हैं राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है अनुच्छेद 356, ये प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट इंपोज्ड रूल है। और आप जानते हैं इसे तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी जो फेलियर होती है, ये एक बहुत खतरनाक मानी जाती है। किसी दल को बहुमत नहीं मिला होता है, कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। यानी कि यहाँ 356 का जो बिंदु है वो खुला हुआ है, और उस पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर में आपसे अभी कि इसको क्यों लाना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो अगली सिफारिश है आपके, लोकसभा की पहली बैठक के दिन एक अधिसूचना यानी नोटिस जारी किया जाएगा, राष्ट्रपति 324 के ए के प्रावधान को लागू कर सकते हैं। आप जानते हैं चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में हुआ है। ये एक अधिसूचना जारी होगी 324 के ए के अंतर्गत, उसे निर्धारित तिथि कहा जाएगा, यहां से निर्धारित तिथि कहा जाएगा। इस निर्धारित तिथि के बाद लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। जहां यह कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिरती है तो बाकी समय के लिए चुनाव कराए जाने की बात कही गई। वही बात आपके आ रही है यहां पर, यानी शेष कार्यकाल है केवल उसी के लिए चुनाव कराया जाएगा, यानी केवल 5 साल तक। यानी अगर बीच में भंग हो जाती है तो उन अगली सरकारों को, नई सरकारों को 5 वर्ष का टर्म नहीं मिलेगा, बल्कि शेष टर्म का मिलेगा। मैं फिर कहूंगा अगर 2 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है, 3 साल बच रहा है, तो 3 साल के लिए चुनाव होगा आपके, यानी 5 साल पूरे कराए जाएंगे ताकि अगला जो चुनाव हो तो वो उन्हें 5 साल मिल सके। और इसकी अंतिम सिफारिश है, यहां में सिफारिश बहुत सारी है, ये मैंने मेन बिंदु आपको समझाने के लिए छांटे हैं। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग लॉजिस्टिक का अनुमान लगाए और उस पर अपना ब्यौरा दें। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनने वाली उच्चस्तरीय समिति एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम कई अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश करती है। यहां पर मैं बता देता हूं थोड़ा सा कहां प्रॉब्लम कहां पर है, और आपको जान के अच्छा लगेगा। जो बहुत मैं महत्वपूर्ण बात आपको साझा करने वाला हूं वो ऐसी बात है जो अभी तक शायद किसी ने साझा नहीं की होगी, और आपको बहुत तगड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब देश में पहले आम चुनाव हुए, अब मैं वहां पर आता हूं, जब देश में पहले आम चुनाव हुए, हमारे यहां पर पहले जनरल इलेक्शन हुए, तो आपको जानना चाहिए देश में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। यहां पर जब पहले आम चुनाव 1952 में हुए तो जो खर्चा है, यहां जो खर्चा आया चुनावों पर, ये पहली लोकसभा का चुनाव है, पहली लोकसभा है हमारी, ये पहली लोकसभा है हमारे यहां। आपको पता है पहली लोकसभा 1952 से 57 तक, यानी 1952 से 57 तक रही है, और इसमें खर्चा 11 करोड़ रुपए का आया है। यानी कि जो पहले आम चुनाव हैं इनको कराने के लिए चुनाव आयोग को 11 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है। और आपको जान के यहां पर आश्चर्य होगा और अब दुख होगा बहुत बड़ा कि जो अभी चुनाव हुए हैं आपके यहां पर, ये बहुत झटका लगेगा आपको। यहां पर 17वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा के चुनाव जो हुए हैं यहां पर, ये वाले कब से 2019 से 24 तक, ये वाले चुनाव जो हुए, इनमें आपके कितना खर्चा आया है? 60,000 करोड़ का। यहां ये समझने योग्य बात है आपको, यानी चुनाव आयोग, यानी देश पर कितना बर्डन पड़ता है, देश को कितना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है। तभी हम बात कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। यानी कि पहले लोकसभा चुनाव में यदि हमारे यहां 11 करोड़ रुपए खर्च हुए
तो 17वीं लोकसभा के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 60,000 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है 2019-24 तक। और अगले जो चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा के लिए होंगे और ये 18वीं लोकसभा 2024 से 29 तक के लिए बनेगी। अब आप समझ जाएंगे कि देश पर कितना आर्थिक बर्डन पड़ता है, देश के लोगों को इन चुनावों कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और अब मैं आपको वो पहलू बताऊंगा कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां पर संशोधन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। थोड़ा सा हमारे एग्जाम के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक अनुच्छेद जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारे आर्टिकल 83 है। कौन सा है? ये आर्टिकल 83 है, यानी कि 83 वो अनुच्छेद है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मन में आ रहा हो 83 क्या कहता है? यह संसद के दोनों सदनों की अवधि जुड़ा, क्या हो रहा है? ये संसद के, यहां पर संसद के दोनों सदनों, यहां पर दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है आप जानते हैं, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना है हमारे यहां? 5 वर्ष का। कितना है? 5 साल का है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना है हमारे यहां? 6 वर्ष का है। ये स्थायी सदन है राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होती है। चुनाव हमारे यहां लोकसभा के हुआ करते हैं और चुनाव राज्यसभा के भी हुआ करते हैं, लेकिन राज्यसभा रिन्यू होती है, राज्यसभा का नवीकरण होता है, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और 5 साल के बाद इसके चुनाव हुआ करते हैं। अगर किसी कारण से अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हुए तो, अगर अल्पमत में सरकार नहीं आई है तो कार्यकाल 5 साल का है और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। चुनाव यहां भी होते हैं, लेकिन यहां पर हर 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और 1/3 नए आ जाते हैं। यानी 83 में यहां पर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यहां पर 83 में, यानी कि जो संसद के दोनों सदनों की अवधि की बात हो रही है वो यहां पर आ गई। पहली बड़ी बात है। दूसरी बात यह है विधानसभा की जो अवधि जुड़ी हुई है आपके यहीं पर, उसको यहीं बताता हूं थोड़ा सा आपको। यहां पर विधानसभा की जो अवधि है, यहां देखेंगे आप लोग, जो विधानसभा की अवधि है वो यहां निहित है आर्टिकल 172 में। ये बड़ी बात है यहां पर, ये विधानसभाओं की अवधि है, यानी कि विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो कितना होगा आपके? वो भी 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान के अनुच्छेद 172 में आर्टिकल 172 में राज्यों की विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है, यानी कि कार्यकाल 5 साल का होता है। तो यहां भी हमें संशोधन करना पड़ेगा कि बीच में अगर ये टूट जाती है या भंग हो जाती है तो इसके अगले चुनाव जो होंगे वो कैसे कराए जाएंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक आर्टिकल आपके लिए यहां और महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 85, ये वाला, इसको आप याद कर लेंगे कि कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं हमारे यहाँ, इसमें लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है ये लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? विघटन से। इस विघटन को मैं सामान्य भाषा में भंग कहते हैं, डिजॉल्व कहते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। और एक आर्टिकल जो आपका 174 है ये वाला, ये विधानसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। मैंने दोनों को तुलनात्मक तौर बता दिया है, यानी विधानसभा के भंग होने जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग होती है, 5 साल से पहले डिजॉल्व होती है, 5 साल से पहले विघटित होती है और विधानसभा यदि 5 साल से पहले भंग होती है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? तो 83, 85, 172 और 174, यानी अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, ये सारे प्रावधान, इनमें संशोधन करना पड़ेगा आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, जो आर्टिकल 356 है ये वाला, यानी राष्ट्रपति शासन, ये वाला प्रेसिडेंट इंपोज्ड रूल, जो राष्ट्रपति शासन है इसमें भी आपको कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। यानी कि आपको पता है जब किसी राज्य में चुनाव नहीं हो रहे हो, वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, प्रेसिडेंट इंपोज्ड रूल लगाना होता है और सारी व्यवस्था केंद्र के हाथों में आ जाती है और राष्ट्रपति की ओर से वहां राज्यपाल शासन करते हैं। और इसमें अंतिम जो कड़ी में बताऊंगा आपको वो बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान में, संविधान की 10वीं अनुसूची, कौन सी? जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है ये वाली, ये 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है आपके? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ ये अधिनियम यहां बना हुआ है आपके 10th शेड्यूल आपके। इसके अंतर्गत जो सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मानक है, यानी कोई सदस्य अगर दल बदल करता है चुनाव जीतने के बाद तो इसमें भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा, ये भी बात कही गई है, आपको जानना चाहिए। एक देश एक चुनाव के लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी संशोधन होगा 10वीं अनुसूची में। तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, इसके साथ ही अनुच्छेद 356, 10वीं अनुसूची, इन सब में संशोधन होगा, तभी जाकर के ये व्यवस्थाएं बनेंगी। अब बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि हमारे यहां
जो लॉ कमीशन है, क्या है, जो लॉ कमीशन है, इस लॉ कमीशन ये के जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है उनका, ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी, जो हमारे काम की बात है यहाँ पर। इस कमीशन ने हमारे यहाँ पर एक देश एक चुनाव को लागू करने की सिफारिश की। ये बहुत महत्वपूर्ण है और अब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों जरूरी है, आपको जानना चाहिए। एक देश एक चुनाव यदि हमारे यहाँ रहेगा तो एक साथ एक नियत समय पर चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे और हमारे यहाँ पर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या है यहाँ पर, इससे समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और जो हमारे संसाधन है उनकी बचत होगी। जैसा कि आप जानते हो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है। इतने बड़े देश में हमारे यहाँ आर्थिक तौर पर आज हमें अपने संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बढ़ती हुई आबादी के चलते देश में हमें ये संसाधन बहुत जरूरी हो गए हैं। अगर आर्थिक तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे, जो ढांचागत विकास है हमारा, उसके लिए करते हैं, विशेष तौर पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, न्याय सेवाओं के लिए, अगर हम इसको लागू कर देते हैं, उन्हें वहां पर इस पैसे को इन्वॉल्व करते हैं, वहां इस पैसे का प्रयोग करते हैं, तो इससे देश का विकास होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जो देश हमारा सपना देख रहा है विशेष तौर पर विकसित राष्ट्र का, कि 2047 तक हमें विकसित बनना है, तो ये सपना तभी साकार हो सकता है जब संसाधनों पर हम कंट्रोल करें, हम अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करें। और आप जानते हैं किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए, भारत जैसे गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए ये चुनावी व्यवस्था बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनावों को एक उत्सव महोत्सव की तरह लिया जाता है। जैसे होली दिवाली होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ इन चुनावों को एक महोत्सव माना जाता है। और अब हमारे यहाँ मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है जून में आपके, इसके साथ ही हमारे यहाँ 2024 में इसी वर्ष आपके जो नई लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, वो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था चल रही है, ये कब तक प्रभावी हो सकती है। तो मैं अनुमान से बता सकता हूं, जो रिपोर्ट आ जाएगी आपके इसके आधार पर, कि 2029 में यानी 19वीं लोकसभा के लिए देश के अंदर एक साथ चुनाव होने की प्रबल संभावनाएं, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे ऐसी प्रबल संभावनाएं, लेकिन उनके लिए संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। उसमें मैंने चर्चा कर दी आप लोगों से, और कुछ थोड़ी बहुत कठिनाइयां और रहेंगी, उन पर मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। लेकिन आप जान लीजिए, देश में एक देश एक साथ चुनाव होते हैं तो इसके बहुत बड़े फायदा हैं, और बड़े फायदों में यही है, समय की बचत होती है, लोगों को समय नहीं होता है, हमारे संसाधनों पर जबरदस्त असर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है। मैंने कहा पहले चुनाव में 11 करोड़ और वर्तमान में 17वें चुनाव में जो खर्च हुए हैं 17वें लोकसभा में, वहां 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है, और अगर इसका इस्तेमाल हम अपनी विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो हमारी मौजूदा जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारी न्यायिक प्रणाली है, उस पर खर्च करते हैं, तो इससे हमारा ढांचा मजबूत होगा। एक देश एक चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए, और आज ये मांग भी है, और आप भी हैशटैग लगा करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि ये जारी रहे मुहिम हमारी, और जो रिपोर्ट आई है ये प्रभावी होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यवस्था, रूल एंड रेगुलेशन बनना चाहिए, और 2029 तक संभवतः वो वर्ष होगा हमारे लिए नया 19वीं लोकसभा का, जब देश में एक देश एक साथ चुनाव हो रहे होंगे। और मैंने बता दिया, देश में 4 लोकसभाओं के कार्यकाल एक साथ विधानसभाओं के साथ कराए गए, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं हमारे यहाँ, पहली 4 लोकसभाओं के, और वर्ष 1967 तक हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। हमारे यहाँ आप देखते हो प्रशासनिक सेवाएं, हमारे यहाँ शासनिक सेवाएं, कितना सारा हमारे यहाँ जो अर्धसैनिक बल है, जो हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था को संभालता है, वो चुनावों कितने बड़े पैमाने पैनी नजर बना के रखता है। हमारे यहाँ आज जरूरत व्यवस्थाओं की, सामाजिक व्यवस्थाओं की है, सामाजिक समीकरण की है, तो वो उनका वहां होना जरूरी है। देश की सीमाओं के प्रहरी हैं, वो तक चुनाव में आ जाते हैं। रेल व्यवस्था को जो सुरक्षा दे रहे हैं, आरपीएफ के जवान हैं, आरपीएसएफ के जवान हैं, आपका सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, हमारा बीएसएफ है, जो देश की सीमाओं के प्रहरी है या हमारी विभिन्न संस्थाओं के प्रहरी हैं, उन लोगों को इन चुनाव में झोंक दिया जाता है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तमाम हमारे यहाँ बड़े बड़े बल हैं, उनको हमारे यहाँ उन जगह छोड़ा जाए, उन चीजों की सुरक्षा की जाए जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। चुनाव के लिए उन्हें वहां ला करके खड़ा कर दिया जाता है, और आए दिन हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव होते रहते हैं। इनसे कहीं ना कहीं देश में अतिरिक्त व्यय होता है, अतिरिक्त खर्चा होता है। इसलिए आज जरूरत है देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। हम भी पैरवी कर रहे हैं इस बात की, लेकिन इसके लिए एक निश्चित नियम बनाया जाए, निश्चित व्यवस्था बनाई जाए। इसका आप ध्यान रखेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा प्रभावी है। इसको पूरा रट कर जाएंगे, पढ़कर जाएंगे। ऐसा ही एक अन्य वीडियो आपके लिए फिर लेकर आने वाला हूं।
तब तक लगातार जुड़े रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेरी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और इस वीडियो को हो सके तो सभी मिलने वालों को, रिश्तेदारों को और अपने भाई बांधवों को जरूर भेजिए, क्योंकि ONOE पर यह बहुत संक्षिप्त और एक मैंने आपके लिए बहुत सुलझा हुआ विश्लेषण बताया है, ये बहुत सटीक है, और इस पर विस्तृत जानकारी आपको एक अन्य वीडियो में दूंगा। तब तक लगातार बने रहिए, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। उन लोगों का ख्याल जरूर रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।